हम लोग के पीछे आए और डायरेक्ट हमारे गाड़ी के सामने बाइक, हम लोग बाइक में थे, ओवरटेक करके कार को सामने ला के खड़ी कर दिए और वहाँ से अपनी कार खड़ी किया और डायरेक्ट मेरे सिर में यहाँ मारा। किससे हमला किया आपको? आपकी जो होने वाली पत्नी जिसे शादी तय हुआ है उसकी आशिक हैं या कोई और है, कैसे इस बात का अंदाजा हुआ? मेरे से बात हुआ ना लड़की का। हेम कुमारी भी नाखुश थी, दुर्गेश साहू भी इस शादी के रिश्ते से नाखुश थे और हेम कुमारी ने षड्यंत्र कर दुर्गेश को टोकेश कुमार साहू का बायोडाटा देकर, जब ये लोग मार रहे थे तब क्या इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उससे शादी मत कर या उससे दूर रहे? कुछ जिक्र नहीं किया, इन लोग बस सपने में गाली गलौज बस कर रहे थे और मार ही रहे थे मेरे को। सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से, जैसा उन्होंने कहानी बताई कि रास्ता पूछने वाली बात वो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, किस प्रकार से रास्ता पूछ रहे थे और दूसरे तरफ का इशारा किया गया था और जो कार है वो इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे घटना को अंजाम देते हैं। प्रेम प्रसंग के चलते किसी की हत्या कर देना, ये मामला अब आम हो गया है। पूरे देश भर में आपको तमाम खबरें देखने को मिली होगी, जिस प्रकार से नीले ड्रम की कहानी चली, जिस प्रकार से दूसरी कई सारी कहानियां चली है, जहां अपने प्रेमी के साथ मिलकर या तो अपने हस्बैंड को या तो होने वाले हस्बैंड की हत्या कर दी गई हो। ऐसा ही एक मामला निकल कर दुर्ग जिले में भी सामने आया है, जहां पर होने वाले हस्बैंड की हत्या तो नहीं की गई, मगर जैसा बताया जा रहा है हत्या का प्रयास ज़रूर किया गया है। नागपुर से आशिक अपने साथियों के साथ आता है, किडनैप कर ले जाता है और पिटाई करता है, चाहे वो पाइप, डंडे, तमाम चीज़ों से मारपीट करता है और उसके बाद जब शख्स अपनी जान बचाकर भागता है तब वो आज जीवित हम सबके सामने मौजूद है। इस मामले को लेकर 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही थी। जब शिकायत दर्ज कराई गई थी 18 मार्च की ये कहानी है और 18 मार्च के बाद जब शिकायत दर्ज कराई गई तो उसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों को ढूंढ रही थी और आरोपियों को ढूंढने के दौरान जब जिनसे शादी होने वाली थी उनका फ़ोन डिटेल खंगाला गया तो पता चला कि जो फियांसे है यानी जो मंगेतर है उसने अपने आशिक को बुलाकर ये सारी कहानियाँ रची थी और किस प्रकार से कहानी रची थी जिसके साथ ये घटना हुई है। प्रार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? टोकेश साहू। क्या कुछ पूरा घटना हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत में यहाँ एसएससी में जॉब करता हूँ, ड्यूटी से निकलते हुए मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आपकी शादी कब फिक्स हुई थी? शादी 12 अप्रैल से स्टार्ट था। 12 अप्रैल से शादी होने वाली थी? जी 12 और अप्रैल। फिक्स कब हुई थी शादी? फिक्स 4 महीने पहले नवंबर में फिक्स हो गया था ये। ठीक है। तो जब आपके ऊपर हमला हुआ या जिसने भी हमला किया वो किस प्रकार से, जब आप जॉब से निकले तो किस प्रकार से? जॉब से निकले तो हम लोग को पहले से खड़े थे रोड में, हम लोग की जासूसी करते कब लड़का निकले तो कब इनके ऊपर हमला करे करके। तो हम लोग जैसे निकले हैं और मेरे से ये पूछा पावर हाउस जाना है ऐसे करके। इन लोग लड़के लोग जो थे पकड़े हैं आरोपी लोग, उन लोग मेरे को पावर हाउस का रास्ता पूछे तो पावर हाउस का रास्ता मैं बताया सीधा जाना है ऐसे करके और हम लोग घर जाने के लिए निकल गए। तो इन लोग को पावर हाउस जाना था तो इन लोग हम लोग को जाना था नंदनी रोड घर जाने के लिए। छुट्टी होकर के निकला तो नंदनी रोड जाना था। इन लोग कार को पावर हाउस ना जाए करके सीधा हम लोग के पीछे आ गए। हम लोग के पीछे आ गए ये लोग। हम लोग के पीछे आए और डायरेक्ट हमारे गाड़ी के सामने बाइक, हम लोग बाइक में थे, ओवरटेक करके कार को सामने ला के खड़ी कर दिए और वहाँ से अपनी कार खड़ी किया और डायरेक्ट मेरे सिर में यहाँ मारा। किससे हमला किया आपको? पाइप वगैरह था, पाइप डंडा ये सब लाठी वगैरह था, बांस वगैरह सब था इसमें। जैसे मारे यहाँ पास, कुछ नहीं बोले, कारण भी पूछा मैं, कारण बताओ ऐसा, कुछ नहीं बोले, बस मारे बस और मैं नीचे डायरेक्ट ज़मीन में गिर गया। ज़मीन में आपके साथ एक और साथी मौजूद है? हाँ जी ये था। मेरे को कुछ नहीं किया। आपको कुछ नहीं? मैं कुछ नहीं किया, बस आप बचाने का प्रयास नहीं किए? प्रयास किया था लेकिन इसको मारा, सिर पे तुरंत गिर गया नीचे। गिरने के बाद उठ नहीं पाया तो मैं अपने साथी लोग को फ़ोन करके बुलाने चला गया था। फिर क्या हुआ? मारे में ज़मीन में गिरा, फिर मेरे को डायरेक्ट कार में उठा करके 20 किलोमीटर दूर लेके चले गए। कंपनी से जहाँ से जॉब करता हूँ वहाँ से निकाल करके कार में ले जा करके 20 किलोमीटर दूर ले करके चला गया। वो 20 किलोमीटर गांव है मेड़ेसरा लेके चला गया। वहाँ पास ले जा करके मेरे पास फिर वहाँ से कार से निकाले मेरे को, वहाँ फिर मारे। उसके बाद जानलेवा हमला किया इन लोग ने। इनको जान समेत यहीं मारो, इसका हाथ पैर तो सर में पत्थर पकड़ो पटको और यहाँ से चलो इसको यहीं फेंक करके। ऐसा बात कर रहे थे? हाँ इन लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो जैसे तो मेरे को इन लोग पत्थर ढूंढने के लिए, क्या लड़का पत्थर ढूंढने के लिए गया था तो 2-3 लड़का मेरे को पकड़े हुए थे। तो जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए उन लोग को झटकार करके भगाऊँ, अपना हाथ पैर उनसे छुड़वा करके भगाऊँ। तो मैं थोड़ी दूर भगाऊँ, खेत में जा करके 2 से 3 घंटा मैं बैठा था। 2 से 3 घंटा पूरी रात छुप के बैठे हुए? हाँ छुप करके बैठा हुआ था। वो लोग आसपास आपको ढूंढ रहे होंगे?
अब उतना मैं डर के मारे वहाँ से देखा भी नहीं कि इन लोग चले गए कि नहीं, ऐसे करके पीछा किया, क्या क्या छुड़ा करके शर्ट वगैरह फाड़ फुड़ा करके मैं भाग गया वहाँ से। कैसे पता चला कि वो जो लोग हैं जो आपको मारने आए हैं वो आपकी जो होने वाली पत्नी जिसे शादी तय हुआ है उसकी मंगेतर मतलब उसके आशिक हैं या कोई और है? कैसे इस बात का अंदाजा हुआ? वो मेरे से बात हुआ ना लड़की का, जो मेरे होने वाली वाइफ थी, हाँ। उससे बात हुआ। उन कहाँ हो, क्या है, ऐसे करके पूरा सुबह से 4 महीने पूरा मेरे को पूछा कौन, जैसे ड्यूटी गया मैं 1:30 बजे ड्यूटी गया, तो इन लोग ये लड़की मेरे से पूछा कि कौन से शर्ट पहने हो करके वीडियो कॉल में बात किया है। वीडियो कॉल में बात किया तो वीडियो कॉल में आओ, शर्ट दिखाओ करके, तो शर्ट को देखा, फिर पूछा शर्ट कौन सा शर्ट है, ऐसे करके वाइट शर्ट है, ऐसे करके बोला मैं वाइट शर्ट है। हाँ, उसके बाद फिर हो गया, फिर मैं ड्यूटी जाने के लिए गाड़ी नंबर डिटेल भी पूछा? गाड़ी भी पूछा, जैसे शर्ट को पहले वीडियो कॉल में शर्ट देखा है लड़की, उसके बाद जैसे फिर घर निकला मैं गाड़ी चालू करके ड्यूटी जाने के लिए, तो कौन से गाड़ी में जा रहे हो, ऐसे करके पूछा मेरे को लड़की। 2 बजे 1:30 बजे की बात है। वहाँ से पूछा मेरे को, गाड़ी भी पूछा कौन से गाड़ी में हो, तो मैं बोला सुपर स्प्लेंडर है मेरा गाड़ी, ऐसे करके सुपर आपको जब ये लोग मार रहे थे तब क्या इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उससे शादी मत कर या उससे दूर रहे? कुछ जिक्र नहीं किया इन लोग, बस सपने में गाली गलौज बस कर रहे थे और मार ही रहे थे मेरे को, और कुछ नहीं बोल रहे थे, बस मार ही रहे थे। कारण भी पूछा इन लोग को, कारण बता दो मारने का क्या है, कुछ भी चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, मैं सब दे दूंगा, लेकिन मारो मत। मेरा मार खा करके मैं पूरा मेरा हालत ख़राब हो गया था मार खा करके उसमें। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जिस प्रकार से आपको जानकारी दे पा रहे हैं हम कि इनको किडनैप करने के बाद 20 किलोमीटर दूर जहाँ ये काम करते हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर ले जाया गया, और ले जाने के बाद उनकी खूब पिटाई की गई, और ये सारा जो चक्रव्यूह है, सारी साजिश जो है इनकी होने वाली पत्नी और उसके आशिक के द्वारा रची गई थी, जो नागपुर का रहने वाला है, और नागपुर से वो यहाँ आता है और इस सारी साजिश को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद अब पुलिस ने हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद अब कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें होने वाली पत्नी और उसका आशिक और उसका एक साथी है, और राजा नाम का, और एक साथी जो है वो अभी फरार है, उसकी खोजबीन जारी है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से, जैसा उन्होंने कहानी बताई कि रास्ता पूछने वाली बात वो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, किस प्रकार से रास्ता पूछ रहे थे और दूसरे तरफ का इशारा किया गया था, और जो कार है वो इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद ये सारे घटना को अंजाम देते हैं। एक बहुत बड़ी घटना होते होते रह गई, और अगर ये घटना हो जाती तो देश भर में जिस प्रकार से चीज़ें वायरल चल रही है, ये भी एक वायरल खबर बनकर रह जाती, मगर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हुई, जिसके कारण आज वो जीवित है। इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद। सर, एक अपहरण का मामला सामने आया था, किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें हुई है इसमें? हाँ, 18/3/2025 को टोकेश कुमार साहू के अपहरण की रूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट कराया था रात में कि इसके साथी टोकेश कुमार साहू को एक सफ़ेद रंग की क्रेटा कार में 2-3 लोग आ करके इसके साथ मारपीट करके अपहरण करके ले गए हैं। तो उस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया। विवेचना के दौरान पता चला कि टोकेश की शादी तय हुआ था हेम कुमारी साहू ग्राम दनिया से। तो फिर हमने हेम कुमारी साहू से संपर्क किया, फिर हेम कुमारी साहू का मोबाइल नंबर लेके हमने कॉल डिटेल लिया। उस कॉल डिटेल पर ये आया कि हेम कुमारी साहू पहले नागपुर में रहती थी और उसका मूल गांव दनिया है। तो दुर्गेश साहू उसके भाभी की मामा का लड़का है, तो उससे उनका प्रेम संबंध रहा है पिछले 2 वर्ष से। तो हेम कुमारी भी नाखुश थी और दुर्गेश साहू भी इस शादी के रिश्ते से नाखुश थे, और हेम कुमारी ने षड्यंत्र कर दुर्गेश को टोकेश कुमार साहू का बायोडाटा देकर, फोटो देकर, उसकी जानकारी लेकर दुर्गेश को बताया। फिर दुर्गेश ने अपने 2 अन्य साथी राजा और बंटी के साथ नागपुर से आकर के रात में मारपीट कर अपहरण करके मेडेसरा के पास ले गए थे, वहाँ पर इसको छोड़ दिए थे। अब हमने विवेचना के दौरान कॉल डिटेल और कैफ के माध्यम से सबकी पता तलाश कर आज गिरफ्तार। किसी प्रकार के हत्या का प्रयास करने का मामला? नहीं, हत्या का प्रयास नहीं था, इनको सिर्फ मारने का प्रयास था। मारपीट करके इसको डरा के इससे दूर कर दे और हमारा प्रेम संबंध बना रहा है। इस मामले में किस किस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? हमने इसमें अभी हेम कुमारी साहू, दुर्गेश साहू और अमित कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति बचा है। पूछताछ में क्या कुछ चीज़ें बताई उन्होंने अब तक? किसने? आरोपियों ने।
उसने बताया ना उनका प्रेम संबंध था, उसकी शादी तय होने से वो क्षुब्ध था, इसलिए वो अपने प्रेमिका के रास्ते से उसको हटाने के लिए मारपीट किया था।